प्रॉफिट एंड लॉस। आज फिर से मेरा वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हुआ है। तो आज मैं परसेंटेज पार्ट 1 और पार्ट 2 तो डाल दिए थे, और पार्ट 3 बहुत जल्द पार्ट 3 का परसेंटेज पार्ट 3 का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी। उससे पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 1 पढ़ लीजिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले बेसिक जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे उसमें क्या क्या चीज़ होता है, क्या क्या चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, वो सबसे पहले जान लीजिए। एक होता है सीपी कॉस्ट प्राइस, एक होता है एसपी सेलिंग प्राइस, एक होता है प्रॉफिट, और होता है लॉस। एक होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जिससे मतलब कोई व्यक्ति खरीदने वाला घाटा में ना जाए, इसके लिए दिया जाता है एमआरपी। सीपी के मतलब आप जानते हैं, क्रय मूल्य, हिंदी में बोलते हैं इसको क्रय मूल्य। एसपी को बोलते हैं विक्रय मूल्य। प्रॉफिट लाभ, लॉस मतलब हानि। एमआरपी को बोलते हैं सूची मूल्य और अंकित मूल्य, इसी को बोलते हैं अंकित मूल्य एवं सूची मूल्य। दोनों एक ही चीज होता है। सीपी मतलब सीपी का हिंदी होता है क्रय मूल्य, एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, और लॉस का मतलब हानि, और एमआरपी मीडियम रेट प्राइस मतलब अंकित मूल्य सूची मूल्य। जब जहां से जिस भी वस्तु का जहां से निर्माण होकर एमआरपी मतलब फिक्स प्राइस, एमआरपी मतलब क्या होता है फिक्स प्राइस। अगर एमआरपी किसी वस्तु का 90 रुपया 50 पैसा अगर दिया हुआ है, कोई भी वस्तु का एमआरपी 90 रुपया 50 पैसा, कहने का मतलब कि एकदम फिक्स रेट है। अगर इससे 50 पैसा भी ज्यादा, कहने का मतलब 91 रुपया भी लेता है, तो उस पर आप एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। कोई भी चीज में हो, जैसे पढ़ाई लिखाई से बारे में कोई भी चीज मतलब खरीदा जाता है, जैसे कि यहाँ पर ना कैसे लाभ होता है। अगर आप कहीं भी कोई सामान खरीदने के लिए गए तो आप पता नहीं कीजिएगा कि जैसे कि 10% छूट दे रहा है कोई वस्तु में, तो आप निकालने के लिए ये जानने का, वो अनपढ़ जो नहीं जानते वो थोड़ी ना, वो तो ऐसे जैसे मिलता है वैसे ही लेकर चले आते हैं घर पे। जानना होगा एमआरपी के मतलब होता है फिक्स प्राइस। अगर 90 रुपया 50 पैसा अगर रेट है, अगर 91 रुपया भी वो लेता है तो गलत कर रहा है वो। जानना होगा सीपी एसपी। सीपी का यदि कोई वस्तु कोई भी व्यक्ति 500 रुपया में खरीद रहा है, कोई दुकानदार एक किताब को 500 रुपया में खरीद रहा है, जैसे हम ही खरीदते हैं, मान लेते हैं कि एक किताब घर से 500 रुपया में खरीदे। 500 रुपया जो किताब वाला आदमी जो बेच रहा है, वो 500 उसके लिए क्या हुआ विक्रय मूल्य, और जो हम खरीद रहे हैं जितना पैसा में, वो 500 हमारा क्रय मूल्य हुआ। यहाँ पे से पता चल गया कि जो बेचता है, जिसके द्वारा जिस रेट से किसी वस्तु को बेचा जा रहा है, वो विक्रय मूल्य। कहने का मतलब एसपी, जिस रेट से हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं, वो रेट हमारे लिए क्या होगा क्रय मूल्य। आपको यहाँ पर एग्जांपल एक बताते हैं कि कोई, अब अगला प्रॉफिट लाभ कैसे होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी किताब का मूल्य, यदि हम किताब लिखा कहीं जा, किताब का मूल्य अगर 100 रुपया है,
कोई व्यक्ति मतलब किताब घर का आदमी एक किताब को 100 रुपये में बेचा, मानते हैं, सॉरी, यदि कोई व्यक्ति 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदा है और उस वस्तु को 80 रुपये में बेच देता है, 100 रुपये में खरीदा और 80 रुपये में बेच दिया, तो यहां पर से क्या हो रहा है? हानि। लेकिन हम प्रॉफिट के बारे में बता रहे थे ना, यहां से ये होगा 100 रुपये में कोई व्यक्ति खरीदा है किसी किताब को और वो 120 रुपया में बेच देता है, मतलब बेच देना मतलब सेल कर देना, बेच देना कहने का मतलब विक्रय मूल्य, एसपी, सेलिंग प्राइस। किसी व्यक्ति ने किताब को 100 रुपये में खरीदा और 120 रुपये में बेचा, यहां से खुद पता चल रहा है कि प्रॉफिट हुआ। अगर नहीं पता चलता है तो बड़ा में से छोटा को आराम से घटा दीजिए, 120 माइनस 100। अगर पता करना है कि आखिर लाभ कितना रुपया हुआ है तो विक्रय मूल्य मतलब जितना में बेचा है और जितना में खरीदा है, जितना में बेचा है उसमें से खरीदने वाला मूल्य को घटा दीजिए। 120 में से 100 रुपया घट गया तो कितना हो गया? 20। यहां पर से प्रॉफिट निकल गया। हाँ। अगर हानि 100 रुपया में खरीदा और 80 रुपया में बेच दिया, कोई व्यक्ति किताब को 100 रुपया में खरीदा और 80 रुपया में बेच दिया, तो यहां पर से क्या होगा? 100 में से 80 चला गया, कितना बचा? 20। कहने का मतलब क्या चीज? 20 रुपया का हानि हुआ। कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को ज्यादा मूल्य में खरीद कर कम मूल्य में बेच देता है तो क्या होता है? हानि। यदि कोई व्यक्ति किसी भी वस्तु को कम दाम में खरीद कर ज्यादा दाम में बेच देता है तो होता है प्रॉफिट। आगे एक होता है लागत मूल्य। लागत मूल्य के बारे में जान रहे होंगे? नहीं जानते होंगे? जानते हैं? लागत मूल्य के बारे में आप जानते होंगे कोई कोई, अगर नहीं जानते तो देख लीजिए। यदि कोई वस्तु का उसका दाम किसी व्यक्ति ने कहीं से खरीदा है कितना रुपया में? मानते हैं कि 500 रुपया में, उसको अपने दुकान में लाते लाते उसको 150 रुपया और लग गया। मतलब वो व्यक्ति 500 रुपया में गैस खरीदा और वो बांके बाजार में बेचना चाहता है, गैस बांके बाजार लाने में 150 रुपया एक्स्ट्रा लगा, तो टोटल इसका खर्चा इस किताब में कितना लग गया? जैसे किसी किताब को खरीदा, किताब का लागत मूल्य 500 रुपया और उससे अपने स्थान तक मतलब अपनी दुकान तक लाते लाते 150 रुपया लग गया, तो मतलब इस किताब को लाते लाते मतलब कितना रुपया एक्स्ट्रा लगा है? 150 रुपया। तो उसको पूरी तरह से इस किताब को लाने में कितना रुपया खर्च पड़ा? 650 रुपया। 650 रुपया। 650 रुपया जो उसके द्वारा लगाया गया है किताब को अपने पास लाने में, यही उसके लिए लागत मूल्य हुआ। 650 रुपया ही उसका क्या हुआ? लागत मूल्य। लागत मूल्य। एक होता है वॉल वैल्यू। वॉल वैल्यू के बारे में मतलब कोई जो जान रहे होंगे ये नहीं। वॉल वैल्यू चलो एक नोट लिख लीजिएगा, वॉल वैल्यू कहां कहां यूज होता है। किसी भी वस्तु में लाभ परसेंट, हानि परसेंट, और वृद्धि परसेंट या
कमी परसेंट हो तो वोल वैल्यू का इस्तेमाल किया जाता है। वोल वैल्यू का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी वस्तु में लाभ परसेंट, हानि परसेंट और वृद्धि परसेंट या कमी परसेंट हो तो वोल वैल्यू का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें देखिएगा एग्जाम्पल के लिए कि वोल वैल्यू आखिर निकालता कैसे है। वोल वैल्यू कहेंगे किसको? वोल वैल्यू में होता है क्या कि अगर हम 25% अगर लाभ हुआ है या 25% हानि हुआ है या 25% की वृद्धि हुई है या 25% की कमी हुई है, तो 25% का होल वैल्यू जानने के लिए क्या हम करेंगे? 25 को सबसे पहले भिन्न में तोड़ेंगे। 25/100, 25 चौके 100, 1/2। इसका होल वैल्यू अगर लाभ हुआ है, वृद्धि हुआ है, तो ऐड करेंगे। जैसे ऐसे जाएगा, नीचे वाला में ऊपरेला जुड़ जाएगा बटा 4। जैसे 4 में अगर लाभ होता है ना 25%, तो क्या होगा? नीचे वाला ऊपर, नीचे वाला में ऊपरेला जुड़ जाएगा। जिस तरह से तीर का निशान गया है, ऊपर वाला जुड़ गया 5, नीचे वाला के नीचे वाला लिखा गया है। अगर यहां पे आपको हानि होता, जैसे कि यहां पे लिख देते हैं कि अगर लाभ परसेंट चल नहीं रहा है, लाभ परसेंट हुआ है या वृद्धि परसेंट, हानि परसेंट, हानि परसेंट या कमी परसेंट। अगर ऐसा रहता 25%, तो 1/4 अगर निकल के आता है 25% का 1/4, तो यहां से क्या होगा? 1 घट जाएगा, पांच हो जाएगा, तो यहां पर जी क्या हो जाएगा? 3/4। कहने का मतलब कि 25% का वोल वैल्यू कहां 25% का वोल वैल्यू क्या होगा? 5/4 लाभ परसेंट में, और हानि परसेंट में क्या होगा? 3/4। जैसे बाटा वाला से ऊपरेला घट जाएगा, हानि भी सब कम होता है। वोल वैल्यू इसी को कहते हैं। वोल वैल्यू निकालने के लिए बताया गया है, लेकिन कहां यूज होता है वो बताते हैं अगला क्वेश्चन में। एक और कि वोल वैल्यू का इस्तेमाल किस किस चैप्टर में किया जाता है, आगे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। काची में चल का डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई। कहने का मतलब क्या? सिंपल इंटरेस्ट, इसी को बोलते हैं साधारण ब्याज। इस सब में मतलब क्या वोल वैल्यू का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं बताऊंगा क्या कि कहां पे यूज होता है वोल वैल्यू। वोल वैल्यू का इस्तेमाल कहां किस किस में होता है? डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब मतलब इस सब पढ़ने के लिए मिलेगा। और इस्तेमाल कहां पर जी किस तरह से करते हैं वो देखिएगा। अगर क्वेश्चन रहे, एक नोट लिख लीजिएगा। बहुत ही अच्छा चीज बताने जा रहा हूं, जो हमेशा माइंड में ऐसा क्वेश्चन मतलब रेलवे में ज्यादा पूछता है। अगर ये यहाँ पर जी इस तरह से घुसाऊंगा ना कि आपको सब जन्मों तक नहीं निकल पाएगा। देख लीजिएगा, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ पर देखिएगा, यदि कोई वस्तु ऐसा ना रहता है कि यदि कोई वस्तु को इतना रुपया में खरीदने पर इतना रुपया लाभ होता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? इतना रुपया में खरीदे हैं, इतना परसेंट लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? लो भैया, हम खरीद भी किए हैं, बिना बेचले हमको लाभ हो गया है, तो हम किस तरह से मालूम करेंगे क्या? विक्रय मूल्य। हम कितना में आखिर बेचे हैं, कितना परसेंट की लाभ हो गई। तो हम यहाँ पे उसी तरह के क्वेश्चन आ रहा है, बस पहले नोट जान लीजिए। देखिए,
सीपी हम जान रहे हैं और एसपी में जाना है, समझिएगा ध्यान से। सीपी जान रहे हैं और हमको एसपी मालूम करना है, तो क्या होता है यहां पे वोल वैल्यू का शॉर्टकट लिखते हैं, समझिएगा। डब्ल्यू भी का सीधा गुना, समझाऊंगा कि किस तरह से होता है, पहले लिख लीजिए। अगर हमको सीपी जानते हैं और एसपी लाना है, मतलब सीपी से हमको एसपी की ओर जाना है, तो वोल वैल्यू का इस्तेमाल सीधा करेंगे, समझ रहे हैं यहाँ पे। लॉ परसेंट हानि परसेंट क्वेश्चन में बता देगा। सीपी से अगर एसपी में जाना है तो अब तो हानि परसेंट और कमी परसेंट तो बताइए दिए हैं कि हानि परसेंट के लिए क्या वोल वैल्यू किस तरह से निकलता है, लॉ परसेंट या वृद्धि परसेंट किस तरह से निकलता है। यहाँ पर जो वही वहां पर जान गए हैं, तो इस तरह सीपी से एसपी लाने के लिए वोल वैल्यू का सीधा गुना होना। एक होता है एसपी और क्या सीपी। एसपी से सीपी में जाने के लिए वोल वैल्यू का उल्टा गुना, वोल वैल्यू का उल्टा गुना होना। उल्टा गुना, जैसे कि लग रहा है ना कि हम यहाँ पर कितना याद करेंगे किस में उल्टा और किस में सीधा, बस थोड़ा सा हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये तो आपको मालूम चल गया है कि सीपी में वोल वैल्यू का गुना सीधा होता है और एसपी से सीपी में जाने के लिए वोल वैल्यू का उल्टा गुना होना। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, एकदम एक ट्रिक बताता हूं तो हमेशा याद रहेगा। आप अपने बाल बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बूढ़ा भी हो जाइएगा तैयो नहीं भुलाइएगा। आप यहाँ पे बता देते हैं, एकदम होता है। एग्जाम्पल मान लीजिए, क्या ये तो जान रहे होंगे ए बी सी डी ई, जाते 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 एस पी एस पी, आगे जाकर क्या होता है ए बी सी डी ई एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, एन होता है जी। ए बी सी डी ई एफ जी बीच में और कुछ एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ए बी सी डी हर कोई जानता है। यहाँ पर जो हम लोग का माथा में मतलब हमेशा ये क्वेश्चन जो आगे बता रहे हैं हमें तो लग रहा है कि ऐसे धुक, इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पे सीपी और एसपी, यही तो ना ये क्वेश्चन में हम लोग को पढ़ रहा है। आखिर हम कैसे याद करें कि वोल वैल्यू कहाँ पर जी कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे सीधा रहेगा, कौन कैसे रहेगा। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आखिर पी तो दोनों में शामिल है, पी दोनों शामिल है, तो पी को चलो हटाते हैं, पी को हटा रहे हैं। जैसे कि हमको सीपी से एसपी और एसपी से सीपी में जाने के लिए बता रहे थे ना कि वोल वैल्यू कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। सी यहाँ पे है, एस यहाँ पे है, तो किधर की ओर, जैसे एबीसीडी पढ़ने के लिए इस तरह समझाएंगे। हाँ, तो सीपी यहाँ सीपी, पी तो दोनों में मालूम है, दोनों में शामिल रहता है एसपी और सीपी, सीपी और एसपी। तो सी से हमको एस की ओर जाना है, कहने का मतलब सीपी से हम एसपी को एसपी की ओर जाएंगे। तो किस तरह से जाएंगे, सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है ना, तो वोल वैल्यू यहां से पकड़ लीजिएगा कि वोल वैल्यू हम सीधा लगाएंगे, समझ रहे हैं ना। हाँ। जैसे वोल वैल्यू ना ही निकला था 25% का 25 चौके 1/4। हाँ। लॉ परसेंट में क्या होता है, एक जुड़ जाता है तो 5/4, ये सीधा हुआ। इसका मतलब समझ रहे हैं ना। तो हाँ देखिए, सीपी अगर जानते हैं, अगर कोई भी वस्तु खरीद कर इतना % लाभ पर बेचा गया है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो हम सीपी से एसपी ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य हमको मालूम है, लाभ मालूम है, तो हम एसपी निकालने के लिए वोल वैल्यू को सीधा जाएंगे, मतलब सीधा गुना करेंगे। इससे पकड़ सकते हैं ना कि सीधा जाएंगे। एस यहाँ हो गया, अब एसपी से हमको सीपीयू को जाना है, तो ऐसे तो नहीं कि उधर जाएंगे तब मिलेगा, नहीं ना। कहने का मतलब यहाँ से हमको उल्टा घूमना है तब जाके सीपी मिलेगा, समझ में आ रही ना। जैसे सीपी मालूम है और एसपी निकालना है, तो सीधा वोल वैल्यू का सीधा गुना किया जाएगा, किसमें, सीपी में, समझ में आ रहा है ना।
और एसपी जानते हैं और सीपी निकालना है तो उल्टा गुना होगा। समझ में आ गया? हाँ। चालू। वोल वैल्यू का इस्तेमाल कहां करते हैं, कैसे करते हैं, बस यहां पर वीडियो देखिए। वोल वैल्यू कहने का मतलब कैसे इस्तेमाल करते हैं, बस देखिए। जैसे आपको सीपी मालूम है, कुछ ले लीजिए 400। कोई भी वस्तु, कोई व्यक्ति कोई वस्तु को 400 रुपये में खरीदा है, बिना बेचे हमें लाभ मालूम चल गया। जैसे हमको प्रॉफिट मालूम चल गया 20%। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 400 रुपये में खरीद कर 20% लाभ, मतलब 400 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर उस वस्तु को बेच देता है, तो एसपी ज्ञात करें। कहने का मतलब क्या कि खरीदा तो है, हमको मालूम है 20% उसको हुआ है, लेकिन बेचा कितना में है वो हमें मालूम नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पर से जब एसपी निकालने के लिए बोल रहा है तो सीधा सीधी लिख दीजिए एसपी। एसपी हमको मालूम करना है, सी के बाद एस आता है ना, हम बताए थे आपको सीपी से एसपी जाना है, तो हमको क्या करना है, वोल वैल्यू को सीधा गुना करना है। तो आपको हम बताए थे कि परसेंटवा का कुछ करना है, पहले वोल वैल्यू निकालना होगा। लाभ बराबर निकालना है, निकालिए वोल वैल्यू। 20/100 20/100, 20/55, 1/5, 1/5 निकल के आ गया। लाभ बोल रहा है तो क्या बोले थे, एक ऐड कर दीजिए, ऊपरेला ऐड कर दीजिए 6/5। देखिए यहाँ आपको निकल कर आ गया है 6/5 वोल वैल्यू। अब यहाँ पे इस्तेमाल कैसे करेंगे, हम बोले थे कि सीपी में वोल वैल्यू गुना होगा। अब एसपी आराम से निकल जाएगा। सीपी कितना दिल है 400, वोल वैल्यू का सीधा गुना मतलब 6/5, 8×5 40, 80 गुने 6, 8×6 48, 1 0 1 0, 480 आपका एसपी हो गया। अगर दिक्कत हो तो बोलिएगा, फिर से समझा दे। सीपी अगर कोई भी वस्तु 400 रुपये में खरीद कर 20% के लाभ पर बेच देता है तो विक्रय मूल्य याद करें। बेचा तो है लेकिन कितना में बेचा है मालूम नहीं है, उसी को मालूम करने के लिए सीपी में वोल वैल्यू का सीधा गुना होना। बस निकल कर आ गया। बस थोड़ा सा और देख लीजिए कि जैसे कि मान लिया जाए अब यहाँ पे सीपी हुआ है, अब यहाँ पे मान लीजिए क्या, अब दूसरा टीचर अगर हानि होता तो क्या होता, माइनस ना यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जी उसको अभी नहीं लेना। अब देखिए सीपी मालूम था, एसपी ज्ञात कर लिए। अब आपको रहेगा कि कोई भी वस्तु 600 रुपया में बेचा, जैसे 600 रुपया में बेचा और प्रॉफिट, कोई व्यक्ति 10% के लाभ पर, मतलब 10% के लाभ पर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 600 रुपये में बेच देता है। 10% के लाभ पर, प्रॉफिट इसी को बोलते हैं। 10% कोई व्यक्ति 10% के लाभ पर 600 रुपये में बेच देता है तो सीपी ज्ञात करे। कहने का मतलब क्या, क्रय मूल्य ज्ञात करे। यहां पर जी क्या है, एसपी मतलब विक्रय मूल्य मालूम है। 600 रुपया में बेचा है, कितना परसेंट के दर से, 10% के दर से। यहाँ पे फिर से क्वेश्चन ऐसा रहेगा, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 10% के दर से 600 रुपया में बेच दिया है तो क्रय मूल्य ज्ञात करे। कहने का मतलब क्या चीज, सीपी ज्ञात करे। सीपी यहां से पी तो दोनों में मालूम है लेकिन एस के पीछे है सी, हमेशा याद रखिएगा। तब क्या वोल वैल्यू हमेशा क्या होगा, उल्टा होगा। तो वोल वैल्यू यहां से निकालिए पहले। 10 का वोल वैल्यू 10 दाइए 1/10। हम बोले थे क्या, प्रॉफिट लाभ में हमेशा वोल वैल्यू किस तरह से, जब तक इसको वोल वैल्यू निकालने के लिए इस तरह से रहेगा ना तो सिर्फ वोल फॉर कितना है 10% को भिन्न में तोड़ा गया है, वोल वैल्यू उसको हम नहीं कहेंगे। जब तक यहां से 10 में एक उपरेला नहीं जोड़ेंगे 11/10 तब तक हम इसको वोल वैल्यू नहीं कहेंगे। यहां निकल कर आ गया क्या, वोल वैल्यू।
अब हम क्या बोले थे कि एसपी में, जब एसपी में वोल वैल्यू का गुना उल्टा करेंगे तब जाके सीपी निकलेगा। अब यहां से देखिए कि सीपी एसपी मालूम है कितना, 600 उल्टा गुना 11/10 का उल्टा कीजिए 10 बटा, कहने का मतलब एसपी से सीपी जा रहा है ना, तो जैसे यहां तक कॉइल है, अब उल्टा जाएगा जब तक कि एसपी मिलेगा, सी कहां से मिलेगा, एसपी से हमको सीपी मालूम करना है ना, जैसे हम उल्टा गुना, तो यहाँ पर जी वोल वैल्यू उल्टा कर दीजिए, 11/10 को 10 बटा 11। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से निकल जाएगा क्या, 600 गुने 10 काटेगा लंबा, 6000/11%। काटना होगा तो काट दीजिएगा, यही आपको सीपी होगा, काटिएगा। समझ में आ गया होगा कि सीपी से मतलब बैक किए हैं तो वोल वैल्यू को भी बैक मतलब उल्टा किए हैं। जैसे कि सी पहले मिलता है, एस यहाँ एस जगह आयल है तो सीपी एस सी पाने के लिए हमको उल्टा करके घुरना पड़ेगा ना, तो वोल वैल्यू को उल्टा हम कर देंगे। जैसे वोल वैल्यू 10% का वोल वैल्यू 11/10 निकला है, वोल वैल्यू 11/10 है तो इसको उल्टा करेंगे तो 600 गुने 10/11, 600 गुने 10 करेंगे तो 6000/11। यहां से काटिएगा तो कट जाएगा, 11 5 55 5 बचा 50 हुआ, 11 चौके 44 6 बचा 60 हो गया, फिर 11 5 55 5 बच गया था। अब यहां से 545.5/11% सीपी निकल कर आ गया, 545.5/11% सीपी, कहने का मतलब क्रय मूल्य। इतना में खरीदा था, 600 रुपए में बेचा था, कितना परसेंट के दर से, 10% के दर से। आगे क्यों चल, सीपी 545.5/11% नहीं रुपया, 600 रुपया में खरीदा, इतना में खरीदा इतना में बेचा, कितना परसेंट के दर से, 10% के दर से। जैसे कि हमको सीपी मालूम नहीं था ना, एसपी मालूम था और लाभ मालूम था, तो सीपी आसानी से निकल गया। आगे नोट्स याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। जब सीपी एसपी और प्रॉफिट या लॉस को अमाउंट वैल्यू के रूप में दर्शाता है, जब एसपी सीपी और प्रॉफिट या लॉस अमाउंट वैल्यू के रूप में दर्शाता है तो उसे हम अमाउंट का केस कहेंगे। जब सीपी एसपी और प्रॉफिट या लॉस को अमाउंट कहने का मतलब रुपया के रूप में दर्शाता हो तो अमाउंट का केस कहेंगे। जैसे यहाँ पर जी दे देगा, जैसे कोई भी चीज में प्रॉफिट एंड लॉस तो होता ही रहता है। अगर पूछ दे कि इतना किसी भी कोई व्यक्ति कोई वस्तु को 400 रुपये में खरीद कर 500 रुपये में बेचने पर बेच देता है तो उसमें कितना परसेंट की लाभ होती है। जैसे कोई व्यक्ति गया दुकान से कोई सामान खरीदा, कितना रुपया में, 40 रुपया में, वो अपना दुकान पर लाकर 50 रुपये में बेच देता है तो कितना परसेंट की लाभ होती है। तो प्रतिशत लाभ मतलब कितना प्रतिशत की लाभ होती है, कहने का मतलब क्या,
कि परसेंट लाभ पूछना चाहता है। हाँ। जैसे कि कोई व्यक्ति, यार छोड़ो, किताब का सीपी है 400, एसपी कितना 500। जैसे कि कोई व्यक्ति 400 रुपए में खरीद कर इतना रुपए में बेच देता है, तो परसेंट लाभ बराबर क्या होगा, मतलब परसेंट लाभ ज्ञात करें। इतना रुपए में 400 रुपए में खरीद कर 500 रुपए में बेच देता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें यहां से। तो प्रतिशत लाभ बराबर निकालने के लिए कोई सूत्र होता है, लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल्य मतलब सीपी। समझ में आ रहा? सीपी 400 रुपए में खरीदा, 500 रुपए में बेच दिया, तो कितना परसेंट की लाभ हुई। अगर प्रतिशत लाभ पूछे तो कब, जब रुपया के रूप में दर्शावल रहे तब। जैसे ये रुपया ना है जी, 400 रुपया और 500 रुपया रुपया के रूप में दर्शाया रहे तो अमाउंट का केस उसे कहते हैं। ऐसा स्थिति में लाभ परसेंट बराबर लाभ गुने 100 बटा सीपी। यहां से परसेंट पूछ देगा कि 500 रुपया में खरीद कर 400 रुपया में बेच देता है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। समझ में आ रहा? अब यहां से देखिए कि परसेंट हानि बराबर क्या होगा, हानि गुने 100 बाई सीपी। कहने का मतलब क्या, क्रयमूल्य। हानि गुने 100 बटा क्रयमूल्य। अगर यहां से निकालना चाहते हैं तो देख लीजिए, पहले कम पैसा में खरीद कर ज्यादा पैसा में बेचा है, तो यहां से क्या निकलेगा, लाभ। लाभ निकालने के लिए क्या होता है, क्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य, एसपी माइनस सीपी। यहां से निकल जाएगा, लाभ कितना निकलेगा 100 रुपया। 100 रुपया। अब यहां से 100 रुपया निकला, तो माइंड भी करना है हमको। सब पूछा है क्या, परसेंट लाभ बराबर, तो परसेंट लाभ बराबर क्या सूत्र लिखा है यहाँ पे, जितना लाभ हुआ उतना गुने 100 लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल्य। क्रयमूल्य कितना है 400। इतना लाभ हुआ है गुने 100 बटा सीपी मतलब खरीदे वाला मूल्य। 20 से 20 खत्म, 25 चौके 25% लाभ हुआ। परसेंट लाभ बराबर पूछा तो 25% निकल कर आया। अगर यहां पर जी, ये हमेशा याद रखिएगा, सीपी एसपी और प्रॉफिट या लॉस अमाउंट के रूप, कहने का मतलब कोई चीज रुपया के रूप में दर्शावल रहे। समझ में आ रहा है ना? हाँ। एक वस्तु के रूप में दर्शावल रहता है कि कोई भी वस्तु इतना रुपया में, मतलब कि 5 रुपया में 12 सेव खरीदे और वो उतना ही दाम पर 4 को बेच दिए। जैसे कि 5 रुपया में 10 गो आम खरीदे और उतना ही रुपया में 8 गो खरीदे, अति बेच दिए, तो परसेंट लाभ बराबर ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन रहता, तो अगला क्वेश्चन में हम बताएंगे। अगर यहाँ परसेंट लाभ निकल कर आ गया, परसेंट हानि बराबर भी इसी तरह से निकल जाएगा। जैसे कि कम में खरीद कर ज्यादा में बेचता है तो लाभ होगा, वो आपको पता ही है। लाभ परसेंट बराबर सूत्र पर रख दीजिए, और रखिएगा ऐसा सूत्र तब जब रुपया में दर्शावल रहे। कौन, एसपी सीपी प्रॉफिट या लॉस, इसमें से कुछ भी। आपको तो सीपी और एसपी मालूम था कोची में, वस्तु के रूप में नहीं ना, कोची के रूप में, अमाउंट के रूप में। कहने का मतलब काची, रुपया के रूप में। हमें पूरी तरह से दिखाई दे रहा था कि रुपया के रूप में। अब आगे देखते हैं, बस यहां से थोड़ा सा कुछ नहीं करना है। जब सीपी एसपी और प्रॉफिट या लॉस वास्तु के रूप में, वास्तु के रूप में दर्शाता हो तो उसे भाव का केस कहते हैं। उसमें भागा किससे दे रहे थे, सीपी से। इसमें लगेगा कुछ से, एसपी से। जब वास्तु के रूप में दर्शावल रहे तब सूत्र लिखिएगा, परसेंट लाभ बराबर
लाभ गुने 100/SP परसेंट हानि बराबर हानि गुने 100/SP। हमेशा माइंड में रहता है ना कि कहाँ पे परसेंट लाभ बराबर लाभ गुने 100/, ज्यादातर यही सूत्र ज्यादा लोग जानते हैं। नहीं, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, जैसे इसमें भी पूछ देता भुचड़ा दिया, उसमें तो पूछ देता है कि इतना रुपया में खरीद के इतना रुपया बेच देता है। ये नहीं देखता है कि आखिर वो वास्तु के रूप में दर्शा रहा है या रुपया के रूप में दर्शा रहा है, इसीलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ पर आपको देखना होगा, हमेशा याद रखना होगा क्योंकि अमाउंट के रूप में अगर दर्शावल रहे तो वो वाला ट्रिक लगावेंगे, और वास्तु के रूप में दर्शावल रहे तो बट्टा में कोची एसपी से भाग देंगे, उसमें सीपी। हमेशा ज्यादातर लोग, हर कोई यही लोग जानता होगा कि परसेंट लाभ बराबर पूछेगा ना, आप ये नहीं पूछेगा कि रुपया में, पहले उसको पूछना चाहिए कि रुपया के रूप में वही वस्तु है या वास्तु के रूप में है। हमेशा डायरेक्ट पूछेगा तो यही बताएगा कि परसेंट लाभ बराबर लाभ गुने 100/CP। लेकिन यही अगर वास्तु के रूप में रहेगा तो आपको बट्टा कोची बोलना होगा, लाभ गुने 100/SP। ज्यादा नहीं, अब इतना ही तक आज यहीं तक क्लास समाप्त करते हैं। यहाँ से अगला वीडियो आपके पास पहुँचेगी, प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2 में आप देखिएगा कि किस तरह से हमें लाभ होगा, अमाउंट के रूप में है या वास्तु के रूप में है। तो बस, अब ये भी परसेंटेज पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर पढ़ लिए हैं तो कुछ पार्ट 3 भी कुछ ही देर में आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगी। अगर सब्सक्राइब कर दिए होंगे तो नोटिफिकेशन आप ऑटोमेटिक पहुँच जाएगा। थैंक यू। देखिए क्वेश्चन बता देते हैं, उसमें अमाउंट के बारे में तो बता दिए थे कि कहाँ पे कौन सूत्र लगेगा। अब ये वास्तु के रूप में बता देते हैं एक एग्जांपल, वास्तु के रूप में रहे तो जब किसी वस्तु का, जब कोई वस्तु एक वस्तु के रूप में हम एक क्वेश्चन बता देते हैं। यदि 30 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात करें। ऐसा स्थिति में लाभ या हानि दोनों में से एक तो होबे करेगा। अब देख लीजिए कि 30 वस्तु का क्रय मूल्य, कहने का मतलब क्या, 30 वस्तु का क्रय मूल्य सीपी, जितना रुपया में 30 वस्तु खरीदा गया है उतना ही रुपया में 25 वस्तु को बेचा गया है। एक मतलब कहने का मतलब क्या, 30 वस्तु जितना रुपया में खरीदा गया है उतना ही रुपया में 25 को बेचा। कहने का मतलब कि उसके पास अभी भी 5 बच रहा, तो सीपी बराबर 30 है, एसपी बराबर क्या 25। 30 रुपया में 30, जितना रुपया में 30 वस्तु खरीदा है उतना ही रुपया में 25 वस्तु को बेच दिया है। आप भी मानो तो उसको 5 को जो बेचेगा अलग से, उसका पैसा जो उसके पास लाभ बचेगा ना, 30 वस्तु जितना मानते हैं कि 30 वस्तु हम 20 रुपया में खरीदे हैं, 20 रुपया में 25 वस्तु खरीद बेच दिया। आप भी उसके पास 5 को चीज बच रहा है, चाहे मानते हैं कि आमे है ये। कोई व्यक्ति 30 आम को किसी भी मूल्य पर खरीदा और उतना ही मूल्य पर 25 आम को बेच दिया, तो यहाँ पे अभी भी उसके पास 5 आम बच रही है। कहने मतलब क्या कि ज्यादा खरीदा और कम बेचा, तो उसके पास बच रहा है, उसके द्वारा जो जितना बचा है उसके
वो किस उसके लिए क्या हुआ लॉग, तो यहां से निकाल सकते हैं प्रॉफिट बराबर 30 में से 25 गया, 5 यहां से डायरेक्ट लिखिए ना, सीपी कितना है 30। कोई दाम पर 30 वस्तु खरीदा, उसी दाम पर 25 वस्तु को बेच दिया, इसका मतलब कि बेचा है तो विक्रय मूल्य, खरीदा है तो क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। अभी भी उसके पास कितना बच रहा है 5 वस्तु 5 वस्तु बच रहा है, तो यहां से निकाल सकते, कहने का मतलब उसके पास बच रहा, उसका जितना आमदनी लगाया था उसके पास लौट कर आ गया, अब 5 वस्तु बच रहा है तो इसी से निकल जाएगा लाभ परसेंट बराबर बचा है तो उसके पास लाभ हो रहा है, तब 5/5 गुने 100 बटा एसपी कितना था 25 पंचा 20% क्या हुआ लाभ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तु के रूप में रहेगा या रुपया के रूप में रहेगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर रुपया के रूप में रहेगा तो परसेंट लाभ बराबर आपको सीपी से भागा देना है, और वास्तु के रूप में रहे तो एसपी से भागा देना है। बस यहीं तक क्लास को एंड करते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे फिर से।